हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी पढ़ाई ऑफ कंबशन एंड फ्लेम जो कि है चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 साइंस का, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं। अब तक हमने सिर्फ ये सीखा था कंबशन क्या है, उसके लिए उसे टेक प्लेस करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और कंबशन की वजह से जो फायर लग जाती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम लोग टाइप ऑफ कंबशन देखने वाले हैं कि कितने टाइप के कंबशन होते हैं। तो कंबशन जो है बड़ा ही प्यारा है, वो 3 टाइप का होता है। बेसिक मीनिंग तो यही है कि आग का लग जाना 3 चीज़ों की वजह से, कंबशेबल सब्सटेंस होने की वजह से, इग्निशन टेम्परेचर तक रीच हो जाने की वजह से, और तीसरा आपका एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से आग लग जाना। अब आग जो है कई तरीक़ों से लगती है, जैसे कि कई बार क्या है, फॉरेस्ट फायर के केस में आपने देखा था अपने आप ही लग गई, बस सूरज की किरणें पड़ी, आग लग गई आपकी घास में और पूरे के पूरे फॉरेस्ट को साथ में ले डूबी। फिर इसी के साथ जब हम लोग दिवाली पर या जब खुशी का कुछ काम होता है तो क्रैकर्स जलाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, पर जलाते हैं फिर भी लोग। तो देखा है आपने कि वो कैसे जलते हैं, एकदम से एक्सप्लोजन होता है, या जब बॉम्ब जो है कहीं ब्लास्ट होता है तो एकदम से तेज़ से बड़ा सा धमाका होता है, आवाज़ आती है, बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और साथ में आपका लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक टाइप का कंबशन हुआ, वहाँ पे भी जल रही है चीज़ें। फिर एक टाइप का कंबशन हुआ जो आपकी मैच स्टिक में हो रहा है, आराम से आप जला रहे हो, आप जितना चाहो उतना उस हिसाब से जल रहा है। आप अपना खाना बनाने के लिए अपनी गैस जो है उसमें एलपीजी गैस जब निकलने लगती है तो उसको लाइटर के थ्रू जो है वो जलाते हो। तो ये भी आपका एक टाइप का कंबशन जो है वो हो गया। तो इन्हीं तीनों टाइप के ऊपर हम जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इन तीनों को हम कैसे कैटेगराइज, इन चीज़ों को एक्चुअली कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस टाइप के कंबशन को हम किस टाइप में रखें। तो सबसे पहले जो हमारा एक कंबशन आता है वो आता है रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन जो है वो आपका नॉर्मल लाइफ में जो यूज़ होने वाला कंबशन है वो है कि ये रैपिडली होता है। इसका मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है, टाइम लगता है, कहने का मतलब ये कि टाइम लगता है इसको होने में। जैसे कि आप जब अपना खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस को जला रहे हो तो आप एक एक्सटर्नल हीट सबसे पहले तो उसे प्रोवाइड कर रहे हो। सेकंड इसका पॉइंट है कि आपको एक एक्सटर्नल हीट जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है खुद से, अलग से, बाहर से। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, तो बाहर से हीट जो है वो आपको देनी पड़ रही है, तब जाके जो है कंबशन स्टार्ट होगा, इग्निशन टेम्परेचर रीच होगा, और फिर जाके कहीं जो है आग लगेगी। और ये आराम से होता है, स्लोली होता है। मैच स्टिक ली, जलाई, आराम से जली, है ना, एकदम अपने आप कहीं से एकदम फट करके नहीं लग गई, पता है हमें होने वाला है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो है लेगा। कई बार आप एलपीजी गैस चलाते हैं, बार बार जलानी पड़ती है, तब जल पाती है। अगर आप अपने वुड्स का एक ब्लॉक रख के उसमें आग लगा रहे हो, बॉन फायर बना रहे हो, रैपिड कंबशन है, टाइम लगता है, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आपके कंट्रोल में रहने वाला एक कंबशन का टाइप बन जाता है। तो वो है आपका रैपिड कंबशन। फिर आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस का क्या मीनिंग होता है? अगर लिटरली आप स्पॉन्टेनियस कोई चीज़ है उसका मीनिंग लेते हैं, जो चीज़ एकदम से अचानक से अपने आप ही हो जाए, जिसके पीछे कोई रीज़न अता पता कुछ नहीं है, बस एकदम से हो जाए, है ना। जैसे कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, किसी चीज़ के लिए आग के ऊपर हाथ रखा फटाफट हटा लेते हो, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस कंबशन भी है जो अपने आप ही बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो जाता है। अब ये स्पॉन्टेनियसली अकर कर रहा है, एकदम से हो जाता है, कोई आइडिया ही नहीं है हमें कि यहाँ पर जो है आग लग सकती है, कंबशन हो सकता है, अपने आप ही हो जाती है। लेकिन वो चीज़, अब इसमें कोई एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से आप एकदम आप खुद प्रोवाइड करवा रहे हो, मैच स्टिक जला के, लाइटर जला के, स्पार्क प्रोवाइड करके, नहीं, हम नहीं कर रहे। या अपने आप ही ये जो चीज़ें हैं जो वो हो जाती हैं। कैसे? फॉरेस्ट फायर के केस में जैसे हो रहा था, सन की हीट से अपने आप ही इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस या सोडियम। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था सोडियम एंड फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपके हैं, जो जैसे ही आपके हवा के पानी की प्रेजेंस में आते हैं तो जलने लग जाते हैं। तो ये कैसे जलने लग रहे हैं? इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से जल रहे हैं। कई बार चीज़ें जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी जल जाती है। अब आप सोचेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से बीच में आ गया और आखिर होता क्या है? तो अगर आप अपने दोनों हैंड्स लेते हैं और यूं रब करते हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है। टच करके देखिए, साथ में करके देखिए, आप देखेंगे हीट प्रोड्यूस हो रही है।
तो ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जब कोई चीज़ आगे की तरफ जाती है तो सरफेस पे जो हमारी इरेगुलरिटीज़ हैं, सरफेस अनइवन होती है। कोई भी, ये इतने सॉफ्ट से हाथ भी हमारे अनइवन है, एक बराबर नहीं है। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके ऊपर जब इस तरीके से आप मोशन आगे की तरफ करते हो तो एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है और वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ऑपोजिट फोर्स लगने की वजह से भी कई बार जो है आपका कोई ना कोई टाइप का कंबशन हो जाता है। ऐसा केस आपके मैच बॉक्स में मैच स्टिक के साथ होता है। आप फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है रब करने की वजह से मैच स्टिक हमारी जल जाती है। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन हुआ, जहाँ पर फॉस्फोरस या सोडियम में अपने आप आग लग रही है या फॉरेस्ट में आग लग रही है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाली चीज़ें, कारण है इनके पीछे इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर साथ में सन की रेज, लेकिन अपने आप एकदम से कभी भी हो जाते हैं, इसलिए स्पॉन्टेनियस है। अब जो लास्ट टाइप का कंबशन है एक्सप्लोजिव या फिर एक्सप्लोजिव कंबशन या एक्सप्लोजन, यहाँ पे आप कह सकते हो, इसको डिस्क्राइब करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ये आपका सडनली होता है, बिल्कुल एकदम कभी भी हो जाएगा और इसके अपने आप नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ये चीज़ है कि ये अपने आप ये वाला टाइप का कंबशन नहीं होता है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट में आप अंदर ऐसा सब्सटेंस रखते हो कि केमिकल मिक्स हो तो वो ब्लास्ट हो, है ना। या आप उसमें जब अपने पटाखे चलाते हैं, हम फायर करके चलाते हैं, तो हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं, जलाते हैं पहले उसे, तब जाके वो चलता है, अपने आप उनमें आग नहीं लगती है ना। तो लेकिन इसके साथ होता क्या है कि जब भी एक्सप्लोजिव कंबशन होगा तब उस टाइम पे हमेशा साउंड बहुत तेज़ आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये सारी चीज़ें होंगी। ये नहीं कि थोड़ा सा आवाज़ आई, थोड़ी सी हीट लाइट आई, नहीं, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत तेज़ होती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप के कंबशन जिनके बारे में हमने जाना और समझा। अब हमारे चैप्टर का नाम है कंबशन इन फ्लेम, तो हम धीमे धीमे चलते हुए कंबशन से निकल के जो है फ्लेम की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये फ्लेम क्या है और क्या इसके भी टाइप्स हैं, क्या इसके कोई जोन्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।